और जहाँ तक बात है YouTube चैनल पे पैसे की, तो उसका मुद्दा ये है कि यार 1000 व्यूज़ पे कुछ उसका कैलकुलेट होता है। तो अभी ये YouTube और आप लोगों की प्यार की वजह से जो पहली इंस्टॉलमेंट आई है $100 की, एक्चुअली मेरी इनिशियल वीडियोस पे 20-25 रुपये ही आते थे। 1000 व्यूज़ पे, यस गाइस, अगर आप ये देखो जलेबी का साइज़। अब जो बात करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा वीडियो स्किप किए बिना देखा है तो काफ़ी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा यूट्यूब चैनल यार मोनेटाइज हो गया है। 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर मेरा बहुत पहले पूरा हो गया था, लेकिन मैंने सोचा एक ब्लॉग बनाता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ मेरी यूट्यूब जर्नी जो अभी तक की है। बहुत बड़ा यूट्यूबर तो यार अभी मैं नहीं बना हूँ, लेकिन जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि यूट्यूब चैनल मोनेटाइज कैसे हुआ है। और आज जो यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हुआ उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो पैसा है वो आ गया है, उसको कहाँ मैं खर्च करने जा रहा हूँ, आप सब लोगों के साथ ही जाके उसे अच्छी जगह पे खर्च करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे यूट्यूब के बारे में भी, जहाँ पे अलग अलग तरह की मेरी जो एक्सपीरियंस रहा है, जो लर्निंग रही है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने इनिशियल स्टेज पे यूट्यूब को सीरियस नहीं लिया था। मैंने क्या क्या गलती की थी, उन गलतियों से शायद आप बच सके, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, वो पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। और मेरी ले राइड के लिए जो मेरी प्रिपरेशन चल रही है उसको भी आज के ब्लॉग में डिस्कस करेंगे। तो चलो जल्दी से पहनते हैं हेलमेट और चलते हैं आज की छोटी सी प्यारी सी राइड पे। जहाँ तक YouTube की बात है, YouTube यार एक समंदर है पूरा ना, बहुत बड़ा। उसमें इतना बड़ा ज्ञान मैं नहीं पेलूँगा क्योंकि मुझे खुद अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं स्टिल यही बोल रहा हूँ कि मैं अपना जो एक्सपीरियंस, अपनी जो लर्निंग्स है वही शेयर करूँगा। और आज का जो एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स में नोट डाउन किया है चीज़ों को। एक तो वाई टू स्टार्ट यूट्यूब एंड हाउ टू स्टार्ट यूट्यूब, ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है, लेकिन इसका आंसर मैं सबसे एंड में करूँगा इस ब्लॉग के। इसके अलावा अगर मैं बताऊँ कैमरा शाइनेस, बहुत सारे लोग यार कैमरा के सामने बोल नहीं पाते हैं। हम जब वीडियो देखते हैं तो बहुत इजी लगता है कि ये तो हम भी कर सकते हैं। क्रिकेट मैच देखते हैं तब बहुत इजी लगता है कि हम भी इस बॉल पे छक्का मार सकते हैं, लेकिन एक्चुअली इतना इजी होता नहीं है। तो कैमरा शाइनेस है, लेकिन आपको अकेले में यार ये शाइनेस ना थोड़ा सा दूर करनी पड़ेगी। आपको बार बार शॉट्स लेके उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और वो आपको टाइम के दौरान आपको धीरे धीरे आप कब इम्प्रूव कर गए ये चीज़ आपको तब फील होगी जब आप अपना फर्स्ट व्लॉग देखोगे और कुछ महीनों के बाद वाला व्लॉग देखोगे। ये आ गई है हमारी आज की पहली डेस्टिनेशन, श्री कृष्ण गौशाला। तो यहाँ पे हम लोग आते थे जब साइकिलिंग करते थे ना मॉर्निंग में। यहाँ पे थोड़ा यार डोनेशन करेंगे अपन लोग, है ना, और अपने हाथ से हम लोग खाना वाना भी खिलाते थे। तो भैया ये घड़ी अपनी दिलजीत, और यहाँ पे होगा अभी हमारा तुलादान। एक तो होता है कि आपने पैसे दे दिए, डोनेशन दे दिया, बस इतना ही। एक होता है फिजिकली खुद जाके कर्म करना अपने हाथों से, उसकी बात ही अलग होती है यार। और एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। ये अभी फर्स्ट डेस्टिनेशन है, अभी सेकंड डेस्टिनेशन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी और महत्वपूर्ण है आज की हमारी लाइफ में। अगले जो 2 पॉइंट है जो मेरे अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है यूट्यूब के करियर में, एक तो है कंटेंट और एक है गैजेट्स। तो कंटेंट तो यार, कंटेंट जो एक्चुअली जो बना रहा है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है चीज़ों को, जो वीडियो बना रहा है, वही यार कंटेंट है। और सबसे बड़ा कंटेंट उसकी पर्सनैलिटी है मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे लोग ना गलत चीज़ों को ट्राई करते हैं। जैसे आप है वैसे ही कैमरा के सामने रहिए। अगर आपका नेचर बहुत ज़्यादा जोली है, आप हंसी मजाक करने वाले हैं, जोक्स क्रैक करने वाले हैं, तो आप वैसा नेचर अपने आप को दिखाइए, तो उस तरह के लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे। अगर आपका नेचर है कुछ जेंटलमैन टाइप, हल्का फुल्का मजाक, थोड़ा सोबर है नेचर, तो आप वैसे ही कैमरा के सामने रहिए। तो जैसे है वैसे अगर आप कैमरा के सामने रहेंगे तो आपको लंबे समय तक सर्वाइव करना इजी रहेगा, क्योंकि आपको जब भी कैमरा ऑन करेंगे जो आप नहीं हैं वो बनना पड़ेगा। जैसे आपका जोली नेचर है नहीं, हंसी मजाक वाला है नहीं, आप कोशिश करेंगे वो इतना ज़्यादा वर्क नहीं करेगा जितना ज़्यादा आपका एक्चुअल पर्सनैलिटी पे करेगा। इसके अलावा गैजेट्स की अगर बात करूँ तो डे 1 से ही मैंने गैजेट्स अच्छे यूज़ करने का कोशिश किया है। जैसे जितने भी व्लॉग बनाना चाहते हैं वो एक अच्छा कैमरा ले लें या एक अच्छा फ़ोन ले
लिए फ़ोन का कैमरा भी अच्छा काम करता है। और अगर मोटो ब्लॉग करना चाहते हैं तो अच्छा वाला गोप्रो ले लें, मिनिमम गोप्रो हीरो 9 ले, चाहे OLX पे पुराना ले लें, 15, 16, 18 हज़ार रुपये में आज के टाइम में मिल जाएगा। तो ये दो चीज़ों पे भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा ध्यान रखना चाहिए। और कैमरा के अलावा यार माइक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों की वॉइस जितना क्लियर होगी ना, वीडियो क्वालिटी बेशक थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन अगर आपकी वॉइस क्लियर है ना तो आपका वर्क कर जाएगा आपका वीडियो। तो इसी के साथ हमारा अगला जो डेस्टिनेशन है वो आ गया है, और ये है त्रिवेणी देवी वृद्धाश्रम। तो आ गए हैं भैया वृद्धाश्रम के अंदर। ये पीछे पार्क है, एक छोटा सा प्यारा सा मंदिर है इधर। तो अभी ये यूट्यूब और आप लोगों की प्यार की वजह से जो पहली इंस्टॉलमेंट आई है $100 की, एक्चुअली $100 जब आपके इकट्ठे हो जाते हैं अकाउंट में तब आपके पैसे टैक्स कट के आते हैं। तो वो अभी आया है, तो उसमें से ही मैं थोड़ा यहाँ पे जो है डोनेट कर रहा हूँ। चलो अभी जल्दी जाके अंदर पानी पी लेता हूँ यार, बहुत प्यास लगी है, और स्लिप कटवा लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी सब लोग दिन में सो रहे होंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कुछ करने को अभी, है ना। तो एक स्लिप कटवा लिए यहाँ पे, जो भी डोनेशन था मैंने दे दिया है। और यार इस तरह के जो जितने भी ओल्ड एज होम है ना आजकल हमारी सोसाइटी में बढ़ते जा रहे हैं मॉडर्न टाइम्स में। यूट्यूब, फेसबुक, मोबाइल, सोशल मीडिया, और जितना भी हाईटेक जितना हम होते जा रहे हैं ना, अपनी जड़ों से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं। तो जितने भी लोग ये ब्लॉग देख रहे हैं यार, मेरी एक रिक्वेस्ट है, अपने पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की थोड़ा रिस्पेक्ट कीजिए, ज़्यादा केयर कीजिए और उनको थोड़ा ज़्यादा प्यार दीजिए। हम सब लोग फिजूल में ही ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं ना। मोबाइल एक ऐसी चीज़ हमारे हाथ में आ गई है कि हम हर वक्त बिज़ी रह सकते हैं, और रहते भी हैं। लेकिन यार थोड़ा बहुत टाइम निकाले, अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ बैठे, थोड़ा टाइम स्पेंड करें, उनको बहुत अच्छा लगेगा, और आप लोगों का भी एक बॉन्ड बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो फैमिली की जो छोटी मोटी ग्लिचेज़ हैं वो कम होंगी। तो इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ यार, सब लोग मैच्योर्ड हैं, मैं थोड़ा यहाँ पे ज्ञान वान नहीं देने वाला हूँ। तो चलो अब चलते हैं अगली डेस्टिनेशन की तरफ। और घर से आ गया फ़ोन, मेरी छोटी बेटी अनाया, वो मेरे साथ जाना चाहती है जो फाइनल डेस्टिनेशन है आज के ब्लॉग की। ये देखो जलेबी का साइज़, 1 किलो में सिर्फ 4 जलेबी चढ़ती हैं, और ये 300 रुपये किलो है, और ये देसी घी में बन रही हैं। एक्चुअली मैं यहाँ से क्रॉस कर रहा था तो बेटी के लिए ले ली, मेरी बड़ी बेटी बहुत खाती है जलेबी, और समोसे, कुछ ब्रेड भी ले लिए। और जहाँ तक बात है यूट्यूब चैनल पे पैसे की, तो उसका मुद्दा ये है कि यार 1000 व्यूज़ पे कुछ उसका कैलकुलेट होता है। मेरी इनिशियल वीडियोस पे 20-25 रुपये ही आते थे, 1000 व्यूज़ पे। यस गाइस, अगर आप बहुत ज़्यादा यूट्यूब को अगर अपना मेन करियर, मेन स्ट्रीम का करियर बनाना चाहते हो तो ये बात ध्यान रख लो। वो अभी बहुत टाइम लगेगा, तो मेरा मेन तो नहीं है। और उसके बाद अब 30 रुपये, फिर 35 रुपये, फिर 40, अब किसी वीडियो पे 40-50 रुपये तक भी पर 1K व्यूज़ मेरे को मिल जाता है। डिपेंड करता है, कोई वीडियो अच्छी चल जाए, जो रिटेंशन है ऑडियंस का ज़्यादा अच्छा मिल जाए, तो आप लोग जिस वीडियो पे ज़्यादा प्यार दे देते हो उससे थोड़ा ज़्यादा पैसा मिल जाता है। अदरवाइज़ पैसा वैसा अभी इतना कुछ है नहीं मेरे लिए तो। और ना बहुत बड़ा मेरा यूट्यूब चैनल है, बस मुझे लगा कि अपना इनिशियल, बहुत सारे लोग ना यार डिमोरलाइज हो जाते हैं, डिमोटिवेट होते हैं, मैं भी होता हूँ कभी कभी। लेकिन आप यार अपने अंदर की जो मोटिवेशन है ना उसे कायम रखिए, और जिस चीज़ को, जिस सोच को लेके आप यूट्यूब पे आए थे उसे आप सोचिए, दोबारा से आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो गाइस अब आ गए हम तीसरी डेस्टिनेशन पे आज की, जो है इस्कॉन टेम्पल। भगवान की दुआएं तो चाहिए आप लोगों के प्यार के साथ। और मेरे साथ आ गई है मेरी छोटी बेटी अनाया। हाय हाय चले अंदर। कैसा लगा आपको? दर्शन हुए, प्रसाद मिला, ये खा लो। बहुत सुंदर बना दिया यार इस्कॉन टेम्पल, ये देखो, बहुत ज़्यादा। मैं एक्चुअली रेडी होने के बाद आया नहीं हूँ, मेरे घर के पास ही है। तो आज इसने बोला कि मैं भी पापा वहाँ साथ चलूँगी, इस्कॉन टेम्पल अकेले मत जाना। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे।
गाइस अब जो बात करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा वीडियो स्किप किए बिना देखा है तो काफ़ी काम आने वाली है और आपको समझ भी आने वाली है। तो अभी तक जो हमने बातें की है वो बातें थी प्री प्रोडक्शन, वीडियो शूट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। यस, एक स्क्रिप्ट राइटिंग भी आप लोग कर सकते हैं। जब मैं कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ तो मैं स्क्रिप्ट राइटिंग तो बहुत ज़्यादा नहीं करता हूँ एक्सरसाइज, बट यस मैं ज़रूर बुलेट पॉइंट्स लिख लेता हूँ ताकि बुलेट पॉइंट से मुझे पूरा आगे का पैरा याद आ जाता है। तो अब हम बात करेंगे पोस्ट प्रोडक्शन। आपका वीडियो पूरा बन गया है, रेडी हो गया है, अब उसको कैसे व्लॉग में तब्दील करना है। एडिटिंग में यार मैं जब भी एडिटिंग करता हूँ तो एक बार पूरा वीडियो बना देता हूँ, एडिट करने के बाद दोबारा उसे देखता हूँ और कुछ घंटे के लिए उसे छोड़ देता हूँ, फिर दोबारा एक बार फाइनल टचअप देता हूँ ताकि 2-3 बार के फिल्ट्रेशन में ना बेस्ट चीज़ निकल के आती है उसमें ना। तो मैं ये प्रोसेस फॉलो करता हूँ एडिटिंग में। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है इम्पोर्टेंट, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपकी जितनी भी आपने काम की है उसको रिप्रेजेंट करता है यूट्यूब पे, जिसे हम बोलते हैं थंबनेल। थंबनेल में यार आप लोगों को ना अपना पूरा वीडियो का हाईलाइट और मेन क्रक्स जो है वो दिखाना है, जो कि मेरा बहुत वीक पॉइंट है थंबनेल बना पाना। थंबनेल की क्वालिटी अच्छी होना चाहिए ओवरऑल, और उसमें जो आप लिख रहे हैं ना वर्ड्स, उसको आप अच्छे से मेंशन करें जो कि आपकी वीडियो से कनेक्ट करे। ऐसा ना हो वीडियो किसी और, आपका पूरा जो इन्फॉर्मेशन है ब्लॉग में जो आप बात कर रहे हैं वो कुछ हो रहा है और आपने थंबनेल किसी और चीज़ का डाला हुआ है। तो वो आपस में ना कनेक्टिंग फील होना चाहिए ताकि जितने भी आपकी वीडियो पे क्लिक करें वो आपकी जो सोच के क्लिक किया है वही चीज़ आपकी वीडियो के अंदर भी मिले। और थंबनेल का और जो डिस्क्रिप्शन जो वीडियो का हम लोग डालते हैं, आप अलग अलग भी चूज़ करके उसे डाल सकते हो। कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आप थंबनेल में नहीं डाल पा रहे हो उसे आधा इधर डाल दीजिए। तो यार ये वाला पार्ट मेरा थोड़ा वीक है, अभी मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा मुझे सीखने की ज़रूरत है। बाकी पार्ट में भी है लेकिन इसमें ज़्यादा मेरे को सीखने की ज़रूरत है। तो बस यही था। अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आया हो आज का, जो कि मैंने बना दिया है, अभी मेरे ये इस तरह के व्लॉग बनाने का टाइम नहीं आया था, लेकिन यस मेरी एक छोटी सी फीलिंग थी कि हाउ आई स्पेंड माई फर्स्ट यूट्यूब मनी। तो ये एक व्लॉग को मैंने थोड़ा सा अपना इन्फॉर्मेशन के साथ सबमर्ज कर दिया। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना यार। और भी कुछ क्वेरी हो तो कमेंट कर देना। काफ़ी लोग मुझे इंस्टा पे भी कनेक्टेड है यहाँ से। अगर आप लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करना चाहिए रेगुलर अपडेट्स के लिए, आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए टाटा बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।